अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, मैं हूं मिस्टर राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर हॉरर पॉडकास्ट चैनल। आज का एपिसोड बहुत ही टेरिफाइंग है क्योंकि हम आपको दो ऐसी स्टोरीज सुनाने जा रहे हैं जो मॉडर्न एंटरटेनमेंट और ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कल्चर की डार्क साइड दिखाती हैं। पहली स्टोरी है द गेमिंग नाइटमेयर, जो मेरे कजिन शहजाद के साथ लाहौर में 2023 में हुई थी, जब उसने एक सेकंड हैंड प्ले स्टेशन कंसोल खरीदा जो एक सुसाइड विक्टिम का था। कंसोल में ट्रैप्ड स्पिरिट गेमिंग के थ्रू रिवेंज ले रही थी। और दूसरी स्टोरी द वीपिंग ब्राइड है जो मिसेस राव सुनाएंगी। ये मुल्तान की एक शादी के ड्रेस की स्टोरी है जिसमें एक ब्रोकन हार्टेड ब्राइड की रूह ट्रैप्ड थी। मॉडर्न गेमिंग कल्चर और ट्रेडिशनल पाकिस्तानी वेडिंग कस्टम्स दोनों में सुपरनैचुरल फोर्सेस कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं, आज आपको पता चलेगा। तो लिसनर्स, वॉल्यूम हाई कर लीजिए, रूम में अकेले बैठ जाइए और तैयार हो जाइए पाकिस्तान की सबसे स्पाइन चिलिंग रियल हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए। बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं। ये स्टोरी मेरे यंगर कजन शहजाद की है, तो लाहौर में इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। शहजाद गेमिंग का बहुत शौकीन है, लेकिन घर में पैसा कम है, इसलिए वो हमेशा सेकेंड हैंड गेमिंग इक्विपमेंट ढूंढता रहता था। मार्च 2023 में शहजाद को OLX पर एक PlayStation 4 Pro का ऐड मिला। कंसोल ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन में था, लेकिन प्राइस बहुत कम थी, सिर्फ 35,000 रुपए। मार्केट में सेम कंसोल 80,000 प्लस में मिलता था। शहजाद एक्साइटेड हो गया और सेलर से कांटेक्ट किया। सेलर का नाम तारिक था और वो जौहर टाउन में रहता था। जब शहजाद उससे मिलने गया तो तारिक बहुत नर्वस और डिस्टर्ब लग रहा था। कंसोल ओरिजिनल बॉक्स में पैक था और कोई एक्सटर्नल डैमेज नहीं थी। शहजाद ने पूछा कि इतना सस्ता क्यों दे रहा है, तो तारिक ने कहा कि उसे अर्जेंटली पैसा चाहिए। लेकिन तारिक की फैमिली मेंबर्स ने शहजाद को रोककर कहा, बेटा ये कंसोल मत लो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तारिक एंग्री हो गया और अपनी फैमिली को चुप करने को कहा। उसने क्विकली डील फाइनलाइज कर दी और शहजाद को कंसोल दे दिया। शहजाद खुश होकर घर चला गया। कंसोल सेटअप करने के टाइम शहजाद ने नोटिस किया कि प्रीवियस ओनर का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था। अकाउंट का नाम शैडो प्लेयर _19 था और प्रोफाइल पिक्चर में एक यंग बॉय थी जो बहुत सैड और डिप्रेस्ड लग रहा था। शहजाद ने अकाउंट चेक किया। रीसेंट गेम्स थे कॉल ऑफ ड्यूटी, फीफा, GTA 5। लेकिन गेम हिस्ट्री स्ट्रेंज थी। हर गेम एग्जैक्टली 3:33 पर स्टॉप होती थी हर रात, और गेम्स में ओनली सिंगल प्लेयर मोड खेला गया था, कोई ऑनलाइन एक्टिविटी नहीं थी। पहली रात शहजाद ने फीफा खेला। नॉर्मल गेम था, लेकिन 11 बजे के बाद कंसोल की परफॉर्मेंस स्लो होने लगी। गेम्स लैग करने लगी, ऑडियो डिस्टॉर्ट होने लगी और स्क्रीन पर ओकेजनली ग्लिचेस आने लगे। दूसरी रात शहजाद कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा था जब 2 बजे के अराउंड एक अजीब चीज हुई। गेम में एनिमी कैरेक्टर्स के नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। हेल्प मी, आई एम ट्रैप्ड, डोंट लीव मी अलोन। शहजाद को लगा कि ये कोई ईस्टर एग है, लेकिन फिर गेम में शहजाद का कैरेक्टर सडनली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर करने लगा। कैरेक्टर अपने वेपन्स खुद पर यूज करता, क्लिफ से जंप करता और टीममेट्स को अटैक करता। शहजाद कंट्रोलर नहीं चला रहा था, कैरेक्टर खुद से मूव कर रहा था। स्केर्ड होकर शहजाद ने कंसोल ऑफ किया, लेकिन कंसोल ऑफ नहीं हुआ। स्क्रीन पर मैसेज आया, डोंट लीव मी अलोन, आई हैव नो फ्रेंड्स, प्ले विथ मी। शहजाद ने पावर बटन फोर्स करके ऑफ किया और सोने चला गया, लेकिन 3:33 में वो उठ गया क्योंकि रूम में कंसोल की स्टार्टअप साउंड आ रही थी। कंसोल खुद से ऑन हो गया था और मेन मेन्यू पर वेलकम बैक फ्रेंड मैसेज शो कर रहा था। नेक्स्ट डे शहजाद ने तारिक को कॉल किया और ये सब बताया। तारिक लाइन कट कर देता था। फाइनली शहजाद ने तारिक के घर जाकर पूरा ट्रूथ निकाला। तारिक ने बताया कि ये कंसोल उसके यंगर ब्रदर हमजा का था। हमजा 19 साल का था और सिवियर डिप्रेशन में था। वो गेमिंग एडिक्शन में था और दिन रात गेम्स खेलता रहता था। रियल लाइफ में उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग पार्टनर्स थे। अक्टूबर 2022 में हमजा का बिहेवियर और भी स्ट्रेंज हो गया। वो दिन में सोता, रात में गेम्स खेलता, फैमिली से बात नहीं करता था। पेरेंट्स ने साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट किया, लेकिन हमजा ट्रीटमेंट रिफ्यूज करता था। एक रात नवंबर 2022 में फैमिली सो रही थी और हमजा गेमिंग कर रहा था। 3:33 में तारिक को आवाज आई। हमजा रूम में किसी से बात कर रहा था। प्लीज डोंट लीव मी, आई हैव नोबडी एल्स, गेमिंग इज माई ओनली एस्केप। जब तारिक चेक करने गया तो हमजा ने सुसाइड कर लिया था। कंसोल अभी भी ऑन था और स्क्रीन पर गेम ओवर, थैंक्स फॉर प्लेइंग मैसेज था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डिप्रेशन और सोशल आइसोलेशन सुसाइड का कॉज बना। हमजा की डेथ के बाद कंसोल बंद कर दिया गया,
लेकिन 6 मंथ्स बाद जब फैमिली ने कंसोल सेल करने की कोशिश की तो कंसोल ऑटोमेटिकली ऑन होता रहता था। हर रात 3:33 में कंसोल स्टार्ट होता और हमजा के फेवरेट गेम्स ऑटोमेटिकली लोड होते। तारिक ने बताया, हमजा की रूह उस कंसोल में ट्रैप्ड है। वो गेमिंग के थ्रू फ्रेंड्स ढूंढ रहा है। हमने 3 बार कंसोल बेचने की कोशिश की, लेकिन हर बायर वापस कर देता है। शहजाद समझ गया कि हमजा लोनली डेथ मर गया था और उसकी स्पिरिट कंसोल में स्टक है, क्योंकि गेमिंग उसकी ओनली कनेक्शन थी आउटसाइड वर्ल्ड से। कंसोल उसके लिए पोर्टल था एस्केप का। शहजाद ने कंसोल वापस करने की कोशिश की, लेकिन तारिक ने रिफ्यूज कर दिया। अब तुम्हारा प्रॉब्लम है, तारिक ने कहा। उस रात से हमजा की स्पिरिट शहजाद के साथ गेमिंग सेशंस करने लगी। कंसोल 3:33 में ऑन होता, गेम्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते और इन गेम चैट में मैसेज आते, थैंक्स फॉर बीइंग माय फ्रेंड, लेट्स प्ले टुगेदर। इनिशियली शहजाद स्केयर्ड था, लेकिन फिर उससे हमजा के साथ सिंपैथी फील हुई। हमजा सिर्फ फ्रेंडशिप चाहता था। शहजाद ने डिसाइड किया कि वो हमजा के साथ लिमिटेड गेमिंग करूंगा, बट बाउंड्री सेट करेगा। शहजाद ने कंसोल से बात करने की कोशिश की। हमजा भाई, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, लेकिन तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। गेमिंग सिर्फ एस्केप नहीं, रियल पीस चाहिए। कंसोल स्क्रीन पर रिप्लाई आया, आई डोंट नो हाउ टू लिव विदाउट गेमिंग, दिस वॉज माई ओनली हैप्पीनेस। शहजाद ने हमजा को समझाया, हमजा भाई, रियल हैप्पीनेस गेमिंग में नहीं है। तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। तुम्हारे फैमिली तुम्हें मिस कर रही है। हमजा, बट आई एम लोनली, नो वन अंडरस्टूड मी, गेमिंग वॉज माई सेफ स्पेस। शहजाद डेली हमजा से बात करता, उससे रियल वर्ल्ड के बारे में बताता और स्लोली हमजा को कन्विंस करता कि वर्चुअल वर्ल्ड परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। शहजाद ने इमाम साहब से भी हेल्प ली। इमाम साहब ने कंसोल के साथ इस्लामिक काउंसलिंग सेशन किया। उन्होंने हमजा से कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें गेमिंग स्किल्स दिए थे टैलेंट के रूप में, एडिक्शन के रूप में नहीं। रियल वर्ल्ड में तुम्हारे स्किल्स बेनिफिशियल हो सकते थे। हमजा ग्रेजुअली समझने लगा। कंसोल पर मैसेजेस कम होने लगे और टाइमिंग भी नॉर्मल हो गई। हमजा ने लास्ट मैसेज भेजा, शहजाद भाई, थैंक यू फॉर बीइंग माय फ्रेंड व्हेन आई नीडेड इट मोस्ट। आई एम रेडी टू मूव ऑन नाउ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट मेक माय मिस्टेक्स। उस मैसेज के बाद कंसोल कंप्लीटली नॉर्मल हो गया। कोई ऑटोमेटिक स्टार्टअप नहीं, कोई स्ट्रेंज बिहेवियर नहीं। शहजाद अभी भी कंसोल यूज करता है, लेकिन हेल्दी लिमिट्स के साथ। शहजाद ने बताया कि इस एक्सपीरियंस से उसे पता चला कि गेमिंग एडिक्शन कैसे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। हमजा की ट्रैजिक डेथ प्रिवेंटेबल थी अगर प्रॉपर सपोर्ट और सोशल कनेक्शंस होते। इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि वर्चुअल फ्रेंडशिप्स रियल रिलेशनशिप्स रिप्लेस नहीं कर सकती। गेमिंग एस्केप हो सकती है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं। मेंटल हेल्थ सपोर्ट और रियल ह्यूमन कनेक्शंस एसेंशियल हैं। हमजा की रूह गेमिंग कंसोल में इसलिए ट्रैप्ड थी क्योंकि वो रियल वर्ल्ड से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो गया था। तो लिसनर्स, ये थी द गेमिंग नाइटमेयर की हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। गेमिंग एडिक्शन कैसे स्पिरिट्स को भी ट्रैप कर सकती है, हमने देखा। वर्चुअल वर्ल्ड में खो जाना कितना डेंजरस हो सकता है, लाइफ में भी और डेथ के बाद भी। अब मैं हैंडओवर कर रहा हूं मिसेस राव को, जो आपको सुनाएंगी द वीपिंग ब्राइड की इमोशनल और टेरिफाइंग स्टोरी। ट्रेडिशनल पाकिस्तानी वेडिंग कल्चर में कैसे सुपरनैचुरल फोर्सेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपको पता चलेगा। मिसेस राव, प्लीज। अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, मैं हूं मिसेस राव। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो मुल्तान की है और पाकिस्तानी वेडिंग ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है। ये स्टोरी मेरे फ्रेंड रुबीना की है, जो मुल्तान में ब्राइडल बुटीक चलाती है। रुबीना का बुटीक दुल्हन ड्रीम्स बहुत फेमस था मुल्तान में। उसके पास डिज़ाइनर लहंगाज, ब्राइडल ज्वेलरी और कंप्लीट वेडिंग पैकेजेस थे। 15 साल से वो सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रही थी और हंड्रेड्स ऑफ ब्राइड्स की शादी में हेल्प की थी। दिसंबर 2022 में रुबीना के बुटीक में एक मिस्टीरियस कस्टमर आई। ये लेडी मिडिल एजड थी, मिसेस नसरीन, और बहुत एक्सपेंसिव ट्रेडिशनल ब्राइडल ड्रेस सेल करना चाहती थी। ड्रेस 1980s की थी, लेकिन कंडीशन एक्सीलेंट थी। ड्रेस एब्सोल्युटली स्टनिंग थी। हेवी रेड सिल्क लहंगा विद रियल गोल्ड एम्ब्रॉयडरी, मैचिंग दुपट्टा विद पर्ल्स और कंप्लीट ज्वेलरी सेट। मिसेस नसरीन ने कहा कि ये ड्रेस फैमिली हेयरलूम है, बट अब किसी को ज़रूरत नहीं है। रुबीना ने ड्रेस की वैल्यू देखकर इमीडिएटली परचेस कर ली। प्राइस रीजनेबल था और ड्रेस बुटीक में सेंटरपीस बन सकती थी।
मिसेस नसरीन ने कैश पेमेंट ली और क्विकली चली गई, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं दी। ड्रेस को बुटीक में डिस्प्ले करने के बाद रुबीना ने नोटिस किया कि कस्टमर्स उस ड्रेस को देखते वक्त इमोशनल हो जाते थे। स्पेशली यंग ब्राइड्स टू बी टेयर्स में आ जाती थी ड्रेस देखकर। एक कस्टमर आयशा ने कहा, आंटी, इस ड्रेस को देखकर बहुत सैडनेस फील हो रही है, जैसे कोई बहुत रोई हो इस ड्रेस में। रुबीना ने सोचा कि शायद ड्रेस की ब्यूटी ओवरवेलमिंग है, लेकिन फिर स्ट्रेंज इंसिडेंट होने लगे। जब भी कोई ब्राइड ड्रेस ट्राई करती, वो क्राइंग फिट में आ जाती। हैप्पी ब्राइड्स सडनली डिप्रेस्ड हो जाती और एंगेजमेंट ब्रेक करने की बात करने लगती। एक ब्राइड सना ने ड्रेस पहनी और इमीडिएटली कहने लगी, मुझे लगता है मेरा रिश्ता सही नहीं है, मेरा फियांसे मुझसे सच में मोहब्बत नहीं करता। सना की फैमिली शॉक्ड थी क्योंकि सब कुछ परफेक्ट जा रहा था। दूसरी ब्राइड मरियम ने ड्रेस ट्राई की और हिस्टेरिकल क्राइंग शुरू कर दी। मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे डर लग रहा है, क्या होगा अगर मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ दे? नॉर्मल कॉन्फिडेंट गर्ल सडनली पैरानॉइड हो गई। रुबीना कंफ्यूज थी, ड्रेस ब्यूटीफुल थी लेकिन हर ब्राइड नेगेटिव इफेक्ट कर रही थी। उसने ड्रेस को बैक स्टोरेज में रख दिया, लेकिन प्रॉब्लम्स कंटिन्यू हुई। रात ने बुटीक में स्ट्रेंज साउंड्स आने लगे, किसी के रोने की आवाज़, बैंगल्स की खनक और घुंघरू की आवाज़। सिक्योरिटी गार्ड ने कंप्लेन की कि रात में बुटीक में कोई लेडी वॉकिंग अराउंड करती है रेड ड्रेस में। एक रात रुबीना लेट तक बुटीक में इन्वेंट्री कर रही थी जब उसने डायरेक्टली एनकाउंटर किया। मिरर में उसने देखा कि कोई ब्राइड रेड ड्रेस में खड़ी है और रो रही है। जब रुबीना ने टर्न किया तो कोई नहीं था। रुबीना ने मिसेस नसरीन को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन एड्रेस फेक था और फ़ोन नंबर वर्किंग नहीं था। नेबरहुड में किसी ने मिसेस नसरीन को नहीं देखा था। फ्रस्ट्रेटेड होकर रुबीना ने लोकल हिस्टोरियन अंकल कासिम से हेल्प मांगी, जो मुल्तान की ओल्ड फैमिलीज के बारे में जानता था। अंकल कासिम ने ड्रेस की फ़ोटो देखकर शॉक फेस बनाया। ये ड्रेस बेगम शाहिदा की है। 1982 में ये ड्रेस पहनी गई थी सबसे ट्रैजिक वेडिंग में जो मुल्तान में हुई थी। अंकल कासिम ने पूरी स्टोरी बताई। शाहिदा एक ब्यूटीफुल और एजुकेटेड गर्ल थी, मिडिल क्लास फैमिली से। उसकी एंगेजमेंट अब्बास से हुई थी, जो अपर क्लास फैमिली से था। शाहिदा बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि अब्बास से उसे मोहब्बत थी। वेडिंग प्रिपरेशंस मंथ्स से चल रही थी। शाहिदा के पेरेंट्स ने अपनी सारी सेविंग्स इस शादी में लगा दी थी। ड्रेस स्पेसिफिकली डिज़ाइनर से बनवाई गई थी और बहुत एक्सपेंसिव थी फैमिली के लिए। वेडिंग डे से 3 दिन पहले अब्बास ने सडनली एंगेजमेंट तोड़ दी। रीज़न ये था कि उसके पेरेंट्स को ज़्यादा एजुकेटेड लड़की पसंद आ गई थी, जिसका बेटर फैमिली बैकग्राउंड था। अब्बास ने कहा कि वो फैमिली प्रेशर में मजबूर है। शाहिदा डेवस्टेटेड हो गई। उसने अब्बास से रिक्वेस्ट की कि वो फैमिली को कन्विंस करे, लेकिन अब्बास रिफ्यूज़ कर गया। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब्बास ने कहा और शादी कैंसिल कर दी। शाहिदा के फैमिली का सोशल रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो गया, पैसा वेस्ट हो गया, रिलेटिव्स में बदनामी हुई और शाहिदा डिप्रेशन में चली गई। वो कहती थीं, मैंने सपने देखे थे इस ड्रेस में, अब ये ड्रेस मेरी बर्बादी का सिंबल है। जो भी लड़की इस ड्रेस को पहनेगा उसे मेरे जैसा पेन फील होगा। शाहिदा के फैमिली ने ड्रेस को चैरिटी में दे दिया था क्योंकि उन्हें देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके बाद ड्रेस डिफरेंट फैमिलीज में घूमती रही, लेकिन हर जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी। रुबीना को समझ आ गया कि शाहिदा की ब्रोकन हार्टेड स्पिरिट ड्रेस में ट्रैप्ड है। उसका पेन और बिट्रेयल का इमोशन अदर ब्राइड्स को अफेक्ट कर रहा है। ड्रेस कर्स्ड हो गई थी शाहिदा के नेगेटिव इमोशन से। रुबीना ने लोकल पीर साहब,
मौलाना अकरम से हेल्प मांगी। मौलाना साहब ने कहा कि ये केस इमोशनल अटैचमेंट का है। शाहिदा की रूह ड्रेस से अटैच्ड है क्योंकि ड्रेस में उसके सब ड्रीम्स और होप्स थे। मौलाना साहब बुटीक आए और ड्रेस के साथ स्पिरिचुअल क्लेंजिंग की। उन्होंने शाहिदा से बात करने की कोशिश की थ्रू प्रॉपर इस्लामिक मेथड। ड्यूरिंग द सेशन रूम में परफ्यूम की स्मेल आई और टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। मौलाना साहब ने कहा, शाहिदा बेटा, तुम्हें पता है कि तुम मर चुकी हो? रूम में कोल्ड ब्रीज आई और ड्रेस के दुपट्टा हिले। मौलाना साहब समझ गए कि स्पिरिट प्रेजेंट है। शाहिदा, तुम्हारा दुख समझ में आता है, लेकिन तुम्हें अदर इनोसेंट गर्ल्स को पनिश नहीं करना चाहिए। तुम्हारा पेन तुम्हारा था, उनका नहीं। रूबीना ने फील किया जैसे कोई उसके शोल्डर पर हाथ रखा हो। इमोशनल एनर्जी रूम में स्ट्रॉन्ग थी। शाहिदा, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो, मौलाना साहब कंटिन्यू किए। सुसाइड गुनाह है, लेकिन अल्लाह रहमान है। तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए और दूसरे कपल्स की खुशी में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ड्रेस के ज्वेलरी पीसेस हिलने लगे और रूम में सॉप्स की आवाज़ आई। शाहिदा की स्पिरिट अपना पेन रिलीज कर रही थी। अब्बास ने तुम्हारे साथ गलती की थी, लेकिन ये अदर गर्ल्स की गलती नहीं है। उन्हें अपने सपने पूरे करने दो। तुम्हें सुकून की तलाश करनी चाहिए, बदला नहीं। स्लोली इमोशनल एनर्जी काम होने लगी। ड्रेस नॉर्मल हो गई और रूम का टेम्परेचर नॉर्मल आ गया। मौलाना साहब ने फाइनल दुआ की और कहा, शाहिदा, अब तुम्हारा टाइम है कि तुम अल्लाह के पास जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं जन्नत में। उस सेशन के बाद ड्रेस का नेगेटिव इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया। ब्राइड्स नॉर्मल रिएक्शन देने लगी और कोई क्राइंग फिट्स नहीं हुए। रूबीना ने डिसाइड किया कि वो ड्रेस को म्यूज़ियम में डोनेट कर देगी, वेयर इट कैन बी प्रिजर्व्ड एज हिस्टोरिकल पीस रादर देन बीइंग यूज्ड फॉर वेडिंग्स। इस एक्सपीरियंस के बाद रूबीना हमेशा न्यू स्टॉक के बारे में हिस्ट्री पूछती है। उसने सीखा है कि ओल्ड क्लोथ्स में प्रीवियस ओनर्स के इमोशंस एब्जॉर्ब हो सकते हैं, स्पेशली वेडिंग ड्रेसेस, क्योंकि उनमें बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है। शाहिदा की स्टोरी से हमें पता चलता है कि ब्रोकन हार्ट्स और अनफुलफिल्ड ड्रीम्स कैसे स्पिरिट्स को ट्रैप कर सकते हैं। पाकिस्तानी कल्चर में शादी बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, इसीलिए वेडिंग रिलेटेड ट्रॉमा डीपली इफेक्ट्स सोल्स। तो लिसनर्स, ये थी द वीपिंग ब्राइड की इमोशनल स्टोरी। देखा आपने कि कैसे अनफुलफिल्ड ड्रीम्स और ब्रोकन हार्ट्स हमारी रूह को मटेरियल ऑब्जेक्ट से बाइंड कर देते हैं। शाहिदा का पेन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो 40 इयर्स बाद भी ड्रेस में ट्रैप्ड थी। आज के एपिसोड में हमने देखा कि मॉडर्न एंटरटेनमेंट यानी गेमिंग और ट्रेडिशनल सेरेमनीज यानी कि वेडिंग्स, दोनों में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमजा गेमिंग एडिक्शन में ट्रैप्ड था, शाहिदा वेडिंग ट्रॉमा में ट्रैप्ड थी। दोनों केसेस में कॉमन फैक्टर ये था कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट्स ने स्पिरिट्स को फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में बाइंड कर दिया था। गेमिंग कंसोल और वेडिंग ड्रेस, दोनों में ओनर्स के ड्रीम्स, होप्स और पेन एब्जॉर्ब हो गए थे। मॉरल लेसन ये है कि बैलेंस इंपॉर्टेंट है लाइफ में। गेमिंग हेल्दी हॉबी है, लेकिन एडिक्शन नहीं बनना चाहिए। शादी खुशी का ओकेशन है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हों तो डिसअपॉइंटमेंट भी ज़्यादा होती है। अल्लाह से दुआ है कि हमजा और शाहिदा दोनों को सुकून मिल गया हो। उनकी स्टोरी से हमें सीखना चाहिए कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है और इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आपके पास भी गेमिंग या वेडिंग रिलेटेड पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हैं तो प्लीज़ शेयर